हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। स्टूडेंट जो हमने फार्मूले यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इन सभी फार्मूले पे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट यह फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला फर्स्ट क्या है हमारा। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन का पहला फार्मूला हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस का 1/u होता है, जहाँ एफ क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। सो स्टूडेंट एफ जो हमारा पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, वह उत्तल दर्पण के लिए जो हमारा फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस एफ लिया यानी कि पॉजिटिव फोकस दूरी। और जो अवतल दर्पण के लिए हमारा फोकस दूरी होता है वह निगेटिव हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइनस का एफ। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने नोट में इन दोनों बातों को इंक्लूड कर दिया है। और जो यहाँ पे भी होता है स्टूडेंट, भी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है वहाँ से लेकर दर्पण तक के बीच की दूरी होती है भी। और यू होता है दर्पण से बिंब की दूरी, यानी कि जो भी हमारी वस्तु रखी गई होती है दर्पण से उसकी दूरी होती है, यू होती है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखा गया है कि 1/f = 1/v प्लस का 1/u, यही होता है हमारा फार्मूला दर्पण का। अब जो आवर्धन होता है, आवर्धन को हम m से लिखते हैं। m बराबर होता है h' अपान में h = -v/u भी होता है। h' यहाँ पे क्या है, h' प्रतिबिंब की लंबाई है, यानी जो प्रतिबिंब बनती है वह मुख्य अक्ष से कितनी ऊपर या कितनी नीचे बनती है वह क्या होती है, हमारी लंबाई होती है। और जो h है यह बिंब की लंबाई, यानी कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु की लंबाई होती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई अपान में बिंब की लंबाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन कहलाता है। या तो यदि आपको v दिया गया है, u दिया गया है, तो आप इस फार्मूले से -v/u के फार्मूले से आवर्धन निकाल सकते हैं m का मान। तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, लेंस का सूत्र होता है। सो स्टूडेंट लेंस वाले सूत्र में क्या होता है, दर्पण के सूत्र में यहाँ पर पॉजिटिव होता है और लेंस के सूत्र में यहाँ पे निगेटिव होता है, सिर्फ यही एक साइन का फर्क होता है। लेंस के सूत्र में यहाँ पे माइनस होता है और जो दर्पण का फार्मूला होता है उसमें यह प्लस होता है, यानी 1/f = 1/v माइनस का 1/u, यह हमारा लेंस का होता है। और दर्पण में सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। और लेंस का जो आवर्धन होता है m बराबर h' अपान में h = v/u होता है, इसमें माइनस नहीं लगा होता है। और दर्पण वाले में क्या होता है कि यहाँ पे माइनस लगा होता है। अब जो तीसरा हमारा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला क्या है, दर्पण के फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है या और दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है यार, उसमें क्या रिलेशन होता है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे f = r/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है दर्पण की वह वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, इसलिए r/2 लिखा गया है। जहाँ पे r हमारा क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा f क्या है, हमारा फोकस दूरी है दर्पण का। तो इस प्रकार से हमने थर्ड फार्मूला देखा। आइए अब हम अगला फार्मूला देखते हैं, जो कि फार्मूला नंबर 4 है, दर्पण का क्षमता। दर्पण की क्षमता क्या होती है स्टूडेंट, डायोप्टर में दर्पण की क्षमता को हम P से निरूपित करते हैं। P = 1/f। f क्या है, हमारा दर्पण का फोकस दूरी है और यह फोकस दूरी नीचे यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, तब हमारा यह क्या होगा, यह फार्मूला होगा। यदि यह सेमी में है तो ऊपर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखते हैं पांचवा फार्मूला क्या है, स्नेल के नियमानुसार। फार्मूला हमारा तब लगता है जब किसी स्थान पे अपवर्तन की घटना हो रही हो, यानी कि जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, कोई पृष्ठ है, मान लीजिए इसके अंदर जल है और ऊपर क्या है, हमारा वायु है। तो जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिलंब यहाँ पे खींचते हैं। तो यह क्या होता है, अपने सीधे मार्ग में न जा करके यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यह कोण क्या होता है, आई होता है और यह वाला कोण आर होता है। तो यह मान लेते हैं वायु है, यह क्या है, हमारा वाटर है। तब यह घटना लगता है कि यानी यह मान लीजिए पहला माध्यम या दूसरा माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपान में साइन आर। आई क्या होता है, हमारा आपतन कोण, और आर क्या होता है, अपवर्तन कोण। तो आई हमारा क्या होता है, जो आपतित किरण होती है वह अभिलंब के साथ कितना एंगल का कोण बना रही, वही होता है हमारा आपतन कोण। और जो अपवर्तन कोण होता है वह अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जितना एंगल का कोण बनाता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं। सो स्टूडेंट यह हमारा क्या है, पांचवा फार्मूला है कि साइन आई अपान में साइन आर = नियतांक होता है। स्टूडेंट यदि आपको इस फार्मूले का PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें।